बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मेरा हमेशा से मेरा विज़न रहा है। उस विज़न को धरातल पर उतारने की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। गठबंधन में हम सब जब एक साथ हैं तो हम लोग को बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है, प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अभी बहुत काम है जो मुझे बिहार में करने हैं। अनलाइक माई फादर आई एम वेरी क्लियर। पापा केंद्र की राजनीति पर ज़्यादा ध्यान देते थे। मैं बहुत स्पष्ट हूँ इस बात को लेकर कि मुझे बिहार में अपना पूरा समय देना है। कल आप जो है मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं? पूरा ध्यान मेरा उसी दिशा में है। नमस्कार, एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हमारे साथ हैं। एलजेपीआर ने बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 पर ही जीत हासिल हुई, यानी कि स्ट्राइक रेट 100%। सर, आपको तो पहले बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपने हाजीपुर की सीट भी जीती, 5 सीटें मिली, 5 जीती। बिल्कुल, और मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक नए नाम के साथ, नए सिंबल के साथ मैं चुनाव में उतरा था। ऐसे में जनता तक वो नाम, वो सिंबल पहुंचाना अपने में एक बहुत बड़ा जद्दोजहद था, जिसको पूरा करते हुए हम लोग जनता के बीच हम लोग गए। खुशी है मुझे इस बात की कि जनता ने विश्वास किया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच का भी असर है इसमें, कि जनता ने इतना अपार प्यार स्नेह दिया। विपरीत परिस्थितियों के बाद भी जो विश्वास मुझ पर, मेरे दल पर रखा, इसका श्रेय बिहार की जनता, मेरे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की मेहनत को जाता है। 5 सीटें मिली, 5 पर ही आपने जीत हासिल की। अगर रामविलास पासवान इस समय होते तो कितना गर्व होता उन्हें आप पर? आई एम श्योर वो जहाँ कहीं भी होंगे बहुत प्राउड होंगे, गर्व करते होंगे मुझ पर। पार्टी को जिन ऊंचाइयों पर वो देखना चाहते थे, उनके जाने के बाद मुझे दुख इस बात का होता था। मैं उस सोच का व्यक्ति हूँ कि अगर आप अपने माता पिता के नाम को आगे नहीं बढ़ा पाएँ तो उसको पीछे गिराने का या उसको छोटा करने का भी कतई आपके पास हक नहीं है, अधिकार नहीं है। मैं अपने आप को बहुत गुनहगार मानता था कि मेरी वजह से या जो भी कारण रहा हो, अगर मेरी भी अगर उसमें गलती है कि उसकी वजह से उनकी बनाई हुई पार्टी चली गई, उनकी जो पार्टी का नाम, जो पार्टी का सिंबल उन्होंने चुना था वो चला गया। वो पार्टी को जिस ऊंचाइयों पर देखना चाहते थे, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी मानता था, कारण जो भी रहा हो, बट मैं नहीं उसको आगे बढ़ा पाया। ऐसे में पिछले 3 साल वो प्राउड हों जहाँ पे भी हों, इस सोच के साथ लगातार संघर्ष किया। धन्यवाद दूंगा मेरे प्रधानमंत्री का कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। विश्वास कर उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया। अगर गठबंधन ये विश्वास ही नहीं रखता, प्रधानमंत्री विश्वास ही नहीं रखते, मुझे सीटें ही नहीं देते, तो शायद मैं कभी अपने आप को साबित भी नहीं कर पाता। तो ऐसे में मुझे वो मौका मिला और मैंने अपने आप को साबित किया। 5 की 5 सीटें हम लोग जीत कर आए। ये मेरे लिए भी खुशी की बात है, मेरे परिवार के लिए भी, और ख़ास तौर पर पापा के लिए। लोकसभा चुनाव के पहले से ही, मतलब पिछले 1-2 साल से इस बात की चर्चा हो रही थी कि चिराग पासवान अब केंद्रीय मंत्री बनेंगे, अब बनेंगे। काफ़ी समय हो गया, अब तो 5 सीटें आप जीत गए, तो हम क्या उम्मीद करें कि कल आप जो है मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं? इसलिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मेरी प्रायोरिटी में यही होता कि मंत्री ही बनना सब कुछ है, आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर आई हैव सीन दिस। बचपन से, चाइल्डहुड से मैंने सारी चीज़ें देखी हैं। मेरे लिए ये बड़े लक्ष्यों में से नहीं है मंत्री बनना या किसी पद पर जाना। मैं जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, भाई अभी लंबी उम्र है, ये सब चीज़ें इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बट जिस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, या जिस सोच के साथ, जिस उद्देश्य के साथ मैं राजनीति में आया हूँ, उस पर मजबूती से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मेरा हमेशा से मेरा विज़न रहा है। उस विज़न को धरातल पर उतारने की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी बहुत काम है जो मुझे बिहार में करने हैं। ऐसे में, और अनलाइक माई फादर आई एम वेरी क्लियर। पापा केंद्र की राजनीति पर ज़्यादा ध्यान देते थे। मैं बहुत स्पष्ट हूँ इस बात को लेकर कि मुझे बिहार में अपना पूरा समय देना है। ऐसे में पूरा ध्यान मेरा उसी दिशा में है। चिराग, जब आपसे मेरी बात हुई थी इससे पहले, तो आपने नीतीश कुमार को लेकर कहा था कि इतनी जल्दी ग्रहों की चाल नहीं बदलती जितनी जल्दी हमारे मुख्यमंत्री जी बदलते हैं। तो अब हम क्या माने कि मतलब सब ठीक है, नीतीश कुमार के आने के बाद से अब उनके पलटने की कोई चांसेस तो नहीं है? चाल जैसे बदलती है, पुनः बदली है, और इस बार बहुत अच्छी कंडीशन में सारे ग्रह बैठे हुए हैं। हैविंग सेड दैट, मजाक एक तरह, बट हाँ, आप गठबंधन में मत रहिए। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप निकल जाइए। ये विकल्प हमेशा आपके पास रहता है। मेरे पास 2020 में ये विकल्प था और मैंने इस विकल्प को चुना और मैं गठबंधन से बाहर हुआ। ऐसे में पुनः ये विकल्प था। मेरे मुख्यमंत्री जी जब गठबंधन का हिस्सा बने थे, अगर इतने मतभेद हैं, नई चीज़ें रिजॉल्व हो सकती, तो मुझे ऑप्ट आउट कर लेना चाहिए था। बट गठबंधन में रहकर आप एक दूसरे से मतभेद रखें, ये कतई उचित नहीं है। मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ और
बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हम लोग को सिखाया जाता है कि सबसे ऊपर राष्ट्र हित होता है, उसके बाद गठबंधन का हित, उसके बाद आपके दल का हित, और अंत में अगर कुछ बचे तो इंसान अपने व्यक्तिगत हितों की चिंता कर सकता है। ऐसे में राष्ट्र हित के लिए मैं मानता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना अति अनिवार्य है। मैं मानता हूं डिबेटेबल कोई करना चाहे, बट उसको उस हित को साधने के लिए आपको अपने गठबंधनों के हितों को साधना ज़रूरी है। ऐसे में गठबंधन में हम सब जब एक साथ हैं तो हम लोग को बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है, प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ऐसे में मुझे लगता है विद अटमोस्ट मैच्योरिटी मेरे मुख्यमंत्री जी ने भी इस डेलिकेट सिचुएशन को हैंडल किया, मैंने भी किया, मेरे पार्टी के उनके पार्टी के नेताओं ने भी किया। केसी त्यागी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में होते तो वो प्रधानमंत्री होते। तो जब चुनाव का परिणाम आया तो खबर आई कि तेजस्वी यादव ने आपको भी कॉल किया था, कि आपसे कुछ बातचीत हुई थी? नहीं भाई, मुझे किसी ने कोई कॉल नहीं किया और कोई कॉल कर भी नहीं सकता। जब मैं अपने जीवन के सबसे कठिन विपरीत परिस्थितियों में जब मैं डगमगाया नहीं, आपको लगता है किसी को कोई ऐसा सोच भी सकता है कि मैं मेरे प्रधानमंत्री जी को छोड़कर कहीं भी बाएं दाएं सो सकता हूँ? मेरा जो समर्पण है उनके प्रति वो है, कल भी था, आज भी है, और हर बीतते दिन के साथ और मजबूत ही होता है और गहरा ही होता है। और ये है मेरा उनके प्रति, मैं मानता हूँ उनमें वो सोच है, वो विजन है। भाई कौन से प्रधानमंत्री ने इससे पहले मुझे बताइए देश को विकसित देश बनाने का कोई लक्ष्य रखा हो? 2047 का एक लक्ष्य तो कम से कम हम लोगों ने किया। इससे पहले भारत की अर्थव्यवस्था कौन जानता था? आज हम लोग दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इन 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। गांव शहर की दूरी को मिटाने की सोच आज से पहले किसी ने नहीं रखी। सोचिए, दिल्ली में बैठा एक प्रधानमंत्री गांव में बैठी एक महिला के लिए शौचालय बनवाता है, उज्ज्वला योजना देता है। इससे पहले घर पे बीमारी आती थी, ज़मीन गिरवी रखवाते थे, गहने बेचने पड़ते थे। आज आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज होता है। दुनिया की सबसे बड़ी योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं कि आज उनकी वजह से देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये तमाम बड़ी उपलब्धियां हैं जो गांव शहर की दूरी को मिटाने की सोच के साथ हैं, अमीरी गरीबी की दूरी को मिटाने की सोच के साथ हैं। तो ऐसे में ऐसे प्रधानमंत्री का देश का नेतृत्व करना ज़रूरी है, ये मैं मानता हूँ। ऐसे में कोई सोच नहीं सकता कि वो मुझे फ़ोन करे और बाएं दाएं करने का। किसी ने बधाई दी? विपक्ष की तरफ से किसी नेता का कॉल आया कि बधाई चिराग यार, आपने बहुत अच्छा किया? मुझे बधाई मेरे छोटे भाई तेजस्वी जी ने दी थी, पर उन्होंने परिणामों से पहले दी थी हार की मुबारकबाद। वो वीडियो काफ़ी वायरल भी है, आप इंस्टा पे देखेंगे तो रील्स में कहीं ना कहीं जिनका भी एल्गोरिदम में उनका होगा तो कहीं ना कहीं पॉपअप होता रहेगा। तो उन्होंने मुझे मुबारकबाद मेरे हार की दी थी कि मैं हाजीपुर से मैं बुरी तरीके से मैं हार रहा हूँ और बड़े मार्जिन से मैं हार रहा हूँ और मेरी पार्टी का हर प्रत्याशी चुनाव हार रहा है। ये मुबारकबाद मिली थी मुझे उनसे। और आपने जीत कर दिखा दिया। हाँ, प्रयास किया और सफलता हाथ लगी। लोकसभा में बड़ी जीत के बाद अब अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो उसके लिए क्या तैयारी है चिराग आपकी? अब पूरी तरीके से, जैसे मैंने कहा, मैंने लोकसभा के चुनाव को हमेशा एक पड़ाव माना और एक बड़े लक्ष्य हम लोग का विधानसभा का ही चुनाव है और उस ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। कल मेरे मुख्यमंत्री जी से भी इसको लेकर सेंट्रल हॉल की जो तस्वीरें हैं जहाँ पे हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, उसमें यही हम लोग बात कर रहे थे कि कहाँ कहाँ पे हम लोग को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कौन कौन से क्षेत्र में हम लोग को ज़्यादा जाने की ज़रूरत है। ये तमाम बातें ऑलरेडी उस पर कार्य शुरू हो चुका है। बस ये सरकार फॉर्मेशन की एक फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए, उसके तुरंत बाद हम लोग बिहार कूच करेंगे। कंगना रनौत से कल आपकी जो मुलाकात हुई वो बड़ी सुर्खियों में रही। लोगों ने देखा कि चिराग पासवान ने बढ़िया कंगना को आवाज़ दिया, कंगना के आपसे मिलती है। क्या बातचीत हुई कंगना से आपकी? ऐसे इट वॉज अ कैजुअल इंट्रैक्शन। आई मीन, गुजर रही थी, मैंने उनको आवाज़ दी। पुरानी दोस्ती रही है, साथ हम लोगों ने काम किया है। इस दौरान हम लोग की मुलाकात नहीं हो पाई थी और एंड आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर इन द पार्लियामेंट। मुझे विश्वास था कि वो जीतेंगी और मैंने पिछले हर इंटरव्यू में मैंने यही बोला भी था कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हर देयर एंड फाइनली दैट डे केम, मुलाकात हुई और वो भी मेरी कुछ रील्स का ही जिक्र कर रही थी। उन्होंने भी हमारी वाली रील वायरल हुई थी शायद, हाँ, उसी रील का वो जिक्र कर रही थी कि उस रील में उन्होंने मुझे देखा और ये मुलाकात का ही जिक्र कर रही थी। सो या, इट वाज अ नाइस मीटिंग लंबे समय के बाद। ठीक है चिराग जी, बहुत बहुत बधाई बातचीत करने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। तो चिराग पासवान हमारे साथ थे। तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की कि क्या वो मंत्री बनने वाले हैं। कंगना रनौत से जब उनकी मुलाकात हुई तो क्या बातचीत हुई, तमाम मुद्दों पर बातचीत की। हमारी ये बातचीत आपको कैसे लगी इसके बारे में बताइए और देखते रहिए ABP लाइव।